बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खित्ते की सूरत-ए-हाल एक ऐसी तस्वीर पेश कर रही है कि कुछ बाइद नहीं कि आखिरी मार्का छिड़ जाए। ये आखिरी मार्का अल्लाह के फजल से फैसला कुन होगा, जिसमें कुफार को इबरतनाक शिकस्त होगी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इंडिया, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान ने अपनी फौजों की नक्ल हरकत शुरू की थी, लेकिन अभी तक इंडिया की फौज के जवान ही मारे गए हैं और इस बात का एतराफ इंडिया का गोदी मीडिया भी कर चुका है। वाज़ेह रहे कि इंडिया के अंदर से कुछ लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतल्लिक सवालात उठाए हैं, तो उनको हमेशा की तरह दुश्मन ममालिक का साथी करार दे दिया गया है। उनमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी शामिल हैं। उनसे कहा गया है कि ये चाइना की जुबान बोल रहा है। खित्ते की सूरत-ए-हाल पर एक नजर डालें तो चाइना सिर्फ इंडिया को शिकस्त देने के लिए एक मकड़ी के जाल जैसा जाला नहीं बुन रहा है, बल्कि इंडिया का इत्तेहादी अमेरिका असल में चाइना का हदफ है। नाज़रीन कराम, अगर आप जरा बराबर भी गौर करें तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा, इंडिया के कब्जे में जितने भी इलाके थे वो चाइना ने बिना गोली चलाए हासिल कर लिए हैं। तो फिर अब इंडिया के पानियों में होने वाली चाइना की पेशकदमी क्यों है? दरअसल अमेरिका चाहता है कि जिस तरह उसने पाकिस्तान की मदद से रूस के टुकड़े किए थे, उसी तरह अब वो चाइना के टुकड़े करेगा, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ चाइना है। और अब जबकि इंडिया एक मुश्किल वक्त से दो चार है, तो इंडिया की मदद के लिए अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े रवाना किए हैं, जो कि चाइना के पानियों की तरफ रवा दवा हैं। और चाइना ने इसी खतरे को भांपते हुए ये ऐलान किया है कि वो इन पानियों में अमन की खातिर जंगी मशकें शुरू करने वाला है। दरअसल चाइना ने अमेरिका को ये बावर कराया है कि अगर उसने किसी भी तरह मैली आंख से चाइना की तरफ देखा तो ये अमन की खातिर होने वाली जंगी मशकें किसी जंग में तब्दील हो जाएंगी। और चाइना भी तमाम सूरत-ए-हाल के पेश नजर अपनी तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले ही कर चुका है। अगर तारीख में नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा चाइना के लोग तातारी लोग हैं और ये लोग हमलों और जंगों का शौक रखते हैं। चाइना ने इंडिया और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त देने के लिए कैसे जाल बुना है, इसका अंदाजा अब इंडिया को हो तो चुका है, मगर ये इतना देर से हुआ है कि इंडिया के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं बचा है। चाइना ने इंडिया पर नजर रखने के लिए सबसे पहले श्रीलंका में अपने अड्डे कायम किए थे, तो उस वक्त अमेरिका को ये बात सख्त नागवार गुजरी थी और चाइना के साथ बराह रास्त माशी जंग का आगाज किया था। चाइना ने इंडिया के खिलाफ अपना अगला कदम नेपाल में रखा और अपना असर रसूख इस कदर बढ़ाया कि एक हिंदू मुल्क नेपाल दूसरे हिंदू मुल्क भारत के खिलाफ हो गया है। और इसका नतीजा उस वक्त सामने आया जब सीतामढ़ी के इलाके में एक नेपाल के पुलिस ऑफिसर ने भारतीय फौजी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। नाज़रीन कराम, चाइना अपना अगला कदम बांग्लादेश में रखने जा रहा है, यानी कि भारत अतराफ से तकरीबन चाइना के घेरे में आ चुका है। चाइना की मंसूबाबंदी का इतराक भारत को उस वक्त हुआ जब चाइना लद्दाख तक के इलाके पर कब्जा करने के बाद अपनी पेशकदमी पानियों में बढ़ाने लगा। अब बॉर्डर पर कशीदगी इस कदर बढ़ी है कि इंडिया का मीडिया अपने फौजियों की हलाकतों का रोना रो रहा है। इंडिया के मीडिया के मुताबिक चाइना ने उनके 20 से ज्यादा फौजी मार दिए हैं, लेकिन एक हैरानकुन बात जो इंडिया अपने सूत्रों के अनुसार बता रहा है कि यह लड़ाई डंडों से हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि दो एटमी मुल्क बम और गोली की बजाय अब डंडों से लड़ेंगे। कोई जाकर इनसे पूछे कि इंडिया के फौजी किसी यूट्यूबर के प्रैंक की शूटिंग के लिए गए थे, तुम्हारे 20, 30, 40 या 50 लोग मर गए हैं और तुम अभी तक झूठ का सहारा ले रहे हो कि ये लोग डंडों से लड़ने गए थे। और इंडियन मीडिया का दावा है कि उन्होंने 3 चाइनीज फौजी भी मारे हैं और चाइना ने इसकी तायद नहीं की है, मगर चाइना की तरफ से मारे जाने वाले भारतीय फौजियों के बारे में इंडियन मीडिया रो रहा है और उनको अंदाजा भी नहीं कि उनके कितने फौजी मारे गए हैं। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं, यानी 20 से ज्यादा कुछ भी नंबर हो सकते हैं जो उनके फौजी मारे गए हैं। दरअसल इंडिया बनने चला था सयाद और उसने पाकिस्तान और चाइना का शिकार करना था, मगर ऐसी चालों में फंसा है। और सयाद बनने के लिए इंडिया डिस्प्यूटेड एरियाज में कुछ ऐसी सड़कों की तामीर चाहता है जिसके बाद वो दिफाई लिहाज से सबसे ताकतवर हो जाता और इन सड़कों को अपने तमाम दुश्मन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करता। मगर चाइना ने एक कदम आगे बढ़कर ऐसा शॉट खेला है कि भारत क्लीन बोल्ड हो गया है। चाइना ने इन मुतनाज़ा इलाकों पर जब से कब्जा किया है, पहले चाइना से मुज़ाकरात और दूसरे ममालिक से दबाव डलवाकर चाइना को पीछे हटने का कहा, मगर चाइना जब पीछे नहीं हटा तो भारत ने लद्दाख में लड़ाई का आगाज किया और बदले में अपने ही फौजियों की लाशें उठाकर वापस को दौड़े हैं। नाज़रीन कराम, अगर अफगानिस्तान भी चाइना और पाकिस्तान का साथ देता है और गालिब इम्कान है कि तालिबान की हुकूमत में इंशाअल्लाह ऐसा होगा, तो भारत का टूटना फिर पत्थर पर लकीर है। अल्लाह पाक से दुआ है कि कुफार के मुकाबले में मुसलमानों को फतह मुबीन दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।